नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बार फिर इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार अमीन के 1767 पोस्ट की बहाली को जो रिजल्ट था उसको रद्द कर दिया गया है। उसके रद्द करने के कारण और उसके विभिन्न जानकारियों को हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कई लोग सब कुछ जानते हुए भी इसको सही बोल रहे हैं, कई लोग सब कुछ न जानते हुए भी इसको गलत बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर बीसीसी ने रिजल्ट रद्द किया गया है बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी गलतियों के, तो इसको हम लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हालांकि अभी आगे भी कुछ गलतियां हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अगर बीसीसी ने खुद से रिजल्ट वापस लिया है और उन्होंने बोला है कि डीक्यू में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई आयोग अपने बल पे सिर्फ रिजल्ट रद्द करके और वो बोल दे कि हमने रिजल्ट गलती दिया है, हमारी रिजल्ट में गलतियां थी, उस गलतियों को स्वीकार करता है बिना किसी कंप्लेन के। तो ये इसके लिए बीसीसी को धन्यवाद भी देना चाहिए, लेकिन हम आपको उसकी पूरी डिटेल बताने जा रहे हैं जिसके कारण कि इस रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है। रिजल्ट रद्द करने के बाद अगर हम बात करें तो इसके 3 पहलू हैं जो हम आपको बताएंगे। उस पहलुओं को अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मैंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेकर इससे पहले एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप लोग जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, गाली भी कमेंट कर सकते हैं जिनको वो अच्छा लगे। लेकिन हमें फ़िलहाल जो मैं अपना काम करना चाहता हूँ वो मैं काम कर रहा हूँ, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारियाँ देने की, क्यों क्यों क्या प्रॉब्लम थी, सभी जानकारी मैं आपको देने जाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर बात करें सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो एलआरसी की है, बिहार सरकार की है, वो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, जो कि आपको स्क्रीन पे अब दिखेगा। तो अब आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, और इसमें अगर बात करें तो आप जो देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि अ पीपल विद डिसेबिलिटी या डिवाइन बॉडी 4% रिजर्वेशन इज एयर मार्क्ड फॉर PWD, 1% ईच फॉर विजन, हेयरिंग, बोन रिलेटेड एंड साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। तो इन सभी को 1% रिजर्वेशन, कुल मिला के 4% रिजर्वेशन दिया गया है। इसके बाद करें, इन केस द कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ 4 कैटेगरीज, इन सभी चारों कैटेगरी में अगर कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, द सीट विल बी फिल्ड बाय सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम रेस्ट PWD कैटेगरीज। अगर किसी एक में नहीं मिलता है तो बाकी जो कैटेगरीज हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के, उनके द्वारा सीट भरा जाएगा इन रेस्पेक्टिव रेशियो। एक मतलब रेशियो मान के चलिए 3 सीट है तो तीनों को एक एक बांट दिया जाएगा, इस हिसाब से किया जाएगा। दिस इज टू बी फिल्ड बाय रिप्लेसिंग द लोएस्ट टू हाईएस्ट, मतलब लोएस्ट टू हाईएस्ट इसका सीटिंग अरेंजमेंट जाएगा इन मेरिट इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। यहाँ लोएस्ट का मतलब है कि किसी का रैंक 5 है तो किसी का रैंक 7 है, इसके हिसाब से लोएस्ट वाला 5 हुआ, हाईएस्ट वाला 7 हुआ। मैं समझता हूँ कि इसके हिसाब से आप लोग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे कैसे इसको करना है PWD के लिए। हालांकि अगर बात करें तो FFD में, तो FFD का में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंडिडेट वहाँ 30 की जगह 38 39 सेलेक्ट हुए हैं बिहार अमीन में, लेकिन वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सभी कैंडिडेट जो कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज में अच्छे खासे रैंक ले रखे हैं। तो अगर आपने किसी भी, अगर आप DQ में अच्छे खासे रैंक ले रखे हैं, लेकिन अगर एक भी कैंडिडेट आपका रैंक नहीं ले रखा है अच्छा खासा, तो आपका उसमें काउंट हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि अगर 50 सीट किसी यूआर का है, अगर 50 के अंदर ही आपका सारा का सारा रैंक 25 रैंक है तो 25 ले सकते हैं। लेकिन अगर 5-7 सीट है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 7 सीट है अगर DQ का या फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का, और 5 आपका 50 के अंदर आता है, तो बाकी आप 2 के लिए ही एलिजिबल हैं कहीं और लेने के लिए, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं है। इसका मैं प्रमाण अभी आगे देने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, अब एक बार मैं आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, ये दिख रहा है बिहार अमीन के 1767 पोस्ट का सीटिंग अरेंजमेंट जो है, सॉरी, सीट्स अरेंजमेंट, जो किस कैटेगरी को कितने कितने सीट दिए गए हैं। अगर बात करें तो आपको यूआर में मेल को दिया गया है 433 सीट और फीमेल को दिया गया है 247 सीट। OBC को दिया गया है BC जिसको हम लोग बोलते हैं 143 सीट और फीमेल को दिया गया है 69 सीट।
अगर बात करें तो ईबीसी को 210 सीट दिया गया है मेल को, और ईबीसी के फीमेल को दिया गया है 110 सीट। अगर बात करें एससी को, तो एससी के मेल को दिया गया है 185 सीट, और एससी के फीमेल को की बात करें तो वहाँ 103 सीट। एसटी की बात करें तो 31 सीट दिया गया है, और बात करें एसटी के फीमेल को तो सिर्फ 2 सीट दिया गया है। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस को 129 सीट दिया गया है, और उसके फीमेल को दिया गया है 50 सीट। और बात करें तो आरसीजी, जिसको हम रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स बोलते हैं, या फिर हम डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं, उस कैटेगरी उसको दिया गया है 55 सीट। जब आप इन सब को जोड़ेंगे तो आपको 1767 सीट पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो आपको इस लिस्ट में दिख रहा होगा वो एक्स्ट्रा है, वो 68 है, वो कुल वैकेंसी का 68 सीट है जो पीडब्ल्यूडी को या डीक्यू को मिला है। उसके बाद भी आपको एक दिख रहा होगा सेक्शन, जो 30 सीट है वो स्वतंत्रता सेनानी का है, वो सीट भी पूरे वैकेंसी का है, मतलब कि पूरे वैकेंसी में से 68 और ये 30 सीट आपको जो हो गए 98 सीट्स हो गए, ये हॉरिजॉन्टल हैं, जिसका कि अभी आगे मैं आपको प्रमाण देने जा रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर 68 सीट जो पूरे वैकेंसी का 68 सीट है, ना कि कैटेगरी का, अगर ये 68 सीट नॉर्मल एक अलग से रहता तो ये 1767 प्लस कुछ सीट रहता और उसमें ये 68 जुड़ता। अगर ऐसा होता तो इसके लिए एक अलग से, जैसे मान के चले आरसीजी है, आरसीजी के लिए एक अलग सेक्शन बना के रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट दिया गया है, ठीक उसी प्रकार दिया जाता इसका भी, डीक्यू का भी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको पूरे से 1767 में, चाहे वो आरसीजी से लेके हो, चाहे वो ईबीसी से, बीसी से, एससी है, एसटी या फिर यूआर से, कुल मिला के इसको 68 सीट देना है। न कि अगर रैंक से बाहर हैं लड़के, मान के चलिए कि अगर फाइनल सिलेक्शन ईबीसी का मान के चलिए कि 537 ईबीसी रैंक तक हो गया है, जनरल की बात करें तो 604 रैंक तक मेल में हो गया है, अगर यहाँ तक मेल में किसी लड़के का अगर आता है तो वो भी काउंट होगा, और नहीं अगर हुआ तो एक लड़का अगर बच जाता है तो एक सीट दिया जाएगा, न कि 6000 रैंक तक जाकर भी सीट दिया जाएगा, जो कि इस रिजल्ट में दिया गया है, जिसके कारण कि इस रिजल्ट को वापस लिया गया। अब इसका मैं पूरा प्रमाण आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसको, जिन कैंडिडेट को बिलीव नहीं होता उनके लिए मैं एक और बात दिखाने जा रहा हूँ। अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो रिजर्वेशन या फिर नोटिफिकेशन था इस बिहार अमीन 1767 पोस्ट का, वो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पूरा क्लियर हो जाएगा। ये सेक्शन जो आप देखेंगे, इस सेक्शन में आपको दिया गया है कि दिव्यांग कोटा एवं स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी के लिए जो सीट्स दिया गया है आरक्षण, उसके बारे में आपको लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, कि क्षैतिज आरक्षण मान्य होगा। अब क्षैतिज आरक्षण का इसने यहाँ भी पूरा का पूरा फॉर्मूला बता रखा है कि किस हिसाब से क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, जब आप देखेंगे तो इसमें लिखा गया है कि दिव्यांग के लिए किसी भी कोटि से, आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, दिव्यांग के लिए किसी भी कोटि से, मतलब कि आपको हर कैटेगरी से मिला के 68 सीट, मतलब जिसमें के लिए दृष्टि दिव्यांगता के लिए 16, आँख वालों के लिए 16, मुख बधिर मतलब जिसको बोलने में प्रॉब्लम है उसके लिए 21 सीट, अगर बात करें जिसको चलने में प्रॉब्लम है उसके लिए 19 सीट, और जो मानसिक रूप से जो है, जिसको हम लोग मेंटल प्रॉब्लम बोलते हैं, मेंटल डिसेबिलिटी बोलते हैं, उनके लिए 12 सीट आरक्षित किया गया है। तो आपने साफ साफ देखा है कि किसी भी कोटि से, मतलब पूरी वैकेंसी से इनके लिए इतना सीट दिया जाना है, इससे ज़्यादा सीट आपको अलग से नहीं कोई प्रावधान है कि आप लोग यूआर में भी दे दें और कैटेगरी में भी दे दें। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ स्वतंत्रता सेनानी के भी आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए, स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातनी पोता पोती के लिए किसी भी कोटि से आपको साफ साफ देखोगे 30 पद आरक्षित हैं, मतलब कि आपको किसी भी कोटि से लेकर 30 पद देना है। अब इसमें यूआर का मान के चलिए, यूआर में अगर जितना रैंक तक 604 तक सिलेक्शन हुआ है अगर मेल की, और 1000 कुछ तक सिलेक्शन हुआ है फीमेल की, वहाँ तक अगर पूरा हो जाता ये 30 सीट, तो बाकी अगर मान के चलिए कि ईबीसी के लिए ले लीजिए या फिर बीसी का ले चलिए, बीसी का शायद 457 के आसपास रैंक गया है, वहाँ तक अगर बीसी में 457 रैंक तक जो कैंडिडेट डीक्यू के होते वो सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो सिलेक्शन आप देख रहे होंगे 3 या 4 सबसे नीचे दे दिया गया है, वो सिलेक्शन नहीं होना था। और यही कारण है कि सेकेंड डीबी इनको भरने के लिए किया गया और वही गलत पर निकल गया, जिसके कारण कि इस रिजल्ट को वापस लिया गया। अब जब पूरा वीडियो मैंने आपको दिखा दिया, पूरा जानकारी हमने आपको दे दी, तो मैं समझता हूँ कि आपको पूरी की पूरी
नॉलेज इसके बारे में भी हो गई होगी और सभी जानकारी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसमें हुआ है, जिसके कारण कि इस रिज़ल्ट को रद्द किया गया है। तो कुल मिलाकर आपने को जो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि 36 कैंडिडेट वाला बात, आज वही बात है कि वो 36 कैंडिडेट वाली बात ही है जिसके कारण कि ये प्रॉब्लम है और वो फिर से सही करने की बात की जा रही है। लेकिन इसके बाद भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आने वाले हैं, उन प्रॉब्लम्स को मैं आपको समय के साथ बताऊंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत है। अब इसके साथ अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आता है तो वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि विभाग को या फिर आयोग को जो 1767 को ज्वाइन करवाने का प्रावधान है, इस 1767 के लिए वो चाहे जितनी बार भी डीवी हो, जितनी भी बार भी मेरिट हो, वो निकालने के लिए स्वतंत्र है विभाग। इसमें एक और बात ये आती है कि बीसीसी का पुराना इतिहास आप लोग जानते हैं कि 1 2 नहीं 3 3 4 4 बार मेरिट निकालती है अगर एडमिशन के लिए हो। तो जब एडमिशन जैसे काम के लिए जिसमें कि 1 साल बाद फिर से आप लोग एग्ज़ाम देके या फिर जैसे भी हो एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ जॉब के लिए सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं देना कहाँ तक उचित है, ये आप लोग हमें बताएंगे तो शायद मैं समझ पाऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो सही लगी हो, आप लोग इस वीडियो की बातों से सहमत हैं, तो ही इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ भी हम लोग आप लोगों के समर्थन की ज़रूरत है। और अगर आप लोग डिप्लोमा कैंडिडेट हैं और ये देख रहे हैं तो आप लोगों को मैंने एक फंडिंग की बात कही थी, वो भी आप जरूर करें। धन्यवाद।